नमस्कार दोस्तों, मैं हार्दिक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हमारे साथ खास मेहमान है अविनाश भाई। उन्होंने जब कार ली थी तब मैंने कहा था उनको कि हम दोनों वीडियो बनाएंगे, कार के एक्सपीरियंस का और ड्राइविंग लाइसेंस का भी एक्सपीरियंस का। तो कार वाली वीडियो का एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है। अभी तक उसमें 30,000 जितने व्यूअर्स है, काफ़ी लोगों को उनसे इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो सोचा है कि एडेप्टेड व्हीकल का उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है तो उनसे उनका ही एक एक्सपीरियंस लेते हैं कि कैसे कुछ प्रोसेस किया, क्या कुछ फीस रही। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है डॉक्टर के सिग्नेचर वगैरह में, डॉक्टर नहीं करके देते, तो उनका भी हम एक्सपीरियंस लेंगे। और ड्राइविंग लाइसेंस में लर्निंग में क्या 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 क्वेश्चन पूछे गए थे, और ड्राइविंग टेस्ट जो होती है 8 वाला जो टेस्ट रहता है वो उसके बारे में हम उनसे जानकारी लेंगे कि उनमें उनको कोई प्रॉब्लम वगैरह आई थी कि नहीं आई थी। काफ़ी कुछ रियल एक्सपीरियंस जैसा वीडियो में रहेगा आज की इस वीडियो में, तो वीडियो पूरी देखना। और काफ़ी सारे क्वेश्चन के आंसर भी आपके वो इस वीडियो में मिल जाएंगे। और ये जो वीडियो है वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले हैं उनके लिए ही ज़्यादातर रहेगी, क्योंकि एडेप्टेड व्हीकल का मतलब क्या होता है कि जो लोकोमोटर डिसेबल होते हैं, जिनको कार में मॉडिफिकेशन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको जो है वो ये वीडियो लागू पड़ेगी। और जो लोकोमोटर वाले होते हैं उनका लाइसेंस जो है वो अलग आता है, एडेप्टेड व्हीकल आता है। और जिनको वन आई ब्लाइंड पर्सन है, जिनको डी फेस है, तो उनके लिए जो है वो डीएल अलग आता है। और ये एडेप्टेड व्हीकल जो लोकोमोटर होते हैं उनका जो है वो थोड़ा अलग रहता है प्रोसेस। तो हम अभी अविनाश भाई से ही जानेंगे कि कैसे प्रोसेस किया, क्या क्या परेशानी आई, क्या क्या सहूलियतें रही उनको। तो हम उनसे ही ज़्यादा बात करेंगे। नमस्कार, मैं अविनाश रावत। एक पाव से मैं फिज़िकल हैंडीकैप हूँ और जो फिज़िकल हैंडीकैप में जो लाभ मिलते हैं उसी लाभ लेके मैंने गाड़ी खरीदी थी। फिर मैंने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया और वो साइबर कैफ़े में जाके साइबर कैफ़े वाले के मैंने बोला कि फिज़िकल हैंडीकैप हूँ और उसके हिसाब से मुझे ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस निकालना है। तो साइबर कैफ़े वाले ने लर्निंग लाइसेंस के लिए फॉर्म अप्लाई किया। साइबर कैफ़े वाले ने एडेप्टेड व्हीकल ऐसा एक ऑप्शन आता है, वहाँ पर वो टिक करवाना होता है फॉर्म भरने के लिए भरना। इसीलिए मैंने साइबर कैफ़े वाले को कहा कि मैं फिज़िकल हैंडीकैप हूँ, तो उसके हिसाब से मुझे फॉर्म लाइसेंस के लिए लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। तो साइबर कैफ़े वाले ने मेरा फॉर्म फिलअप करके वो प्रिंट निकाल के उन्होंने ऐसा कहा, मेडिकल ऑफिसर जो भी हो, मेडिकल ऑफिसर ये सिग्नेचर करके आपको देंगे। तो इस तरह का फॉर्म निकाल के साइबर कैफ़े वाले ले दिया। और यहाँ जो आता है यस और नो, जिस हिसाब से फिजिकल हैंडीकैप हो उसी का यस या नो करके यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर का सिग्नेचर और स्टैंप आते हैं। इस तरह से फॉर्म आते हैं, 3 पेज का फॉर्म आता है। ये लेके मेडिकल ऑफिसर के पास जाकर करवाना होगा आपको सिग्नेचर और स्टैंप। और फिर ये फॉर्म निकाल के मेडिकल ऑफिसर का या कोई भी गेजेटेड मेडिकल ऑफिसर हो उसका सिग्नेचर और स्टैंप लगाकर फिर उसको वापस साइबर कैफ़े में जाके अपलोड करना पड़ता है। उसके बाद लर्निंग लाइसेंस के लिए एक डेट मिलती है। उस डेट पे हमें आरटीओ ऑफिस में जाना होता है और वहाँ लर्निंग लाइसेंस के लिए कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देनी होती है। उस एग्ज़ाम में 15 क्वेश्चन होते हैं। इस 15 में से 12 क्वेश्चन सही हो तो हम पास होते हैं। जब हम वो एग्ज़ाम दे देते हैं और तुरंत ही रिजल्ट आ जाता है, लर्निंग लाइसेंस हम पास हो जाते हैं, उसके बाद हमें ये ऐसी लर्निंग लाइसेंस देते हैं जिसमें कहाँ से किस तारीख तक ये लाइसेंस है उसका वैलिडिटी डेट और मंथ लिखते हैं। लर्निंग लाइसेंस हमें मिल जाते हैं, उसके बाद हमें 1 महीने के बाद प्रैक्टिकल जो होता है, फिजिकल प्रैक्टिकल जो वहाँ पर होता है वो करने के लिए जाना पड़ता है। और वहाँ पर आरटीओ साहब जो होते हैं, वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट ने लर्निंग लाइसेंस जो हमारा निकला है ओरिजिनल और एप्लीकेशन प्रिंट,
आधार कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट हमने लर्निंग लाइसेंस के लिए जो भी हमने अपलोड किए थे वो सभी डॉक्यूमेंट जाके वहाँ पर देने पड़ते हैं। फिजिकल हैंडीकैप के जो सर्टी होता है वो सब वहाँ हमें देना पड़ता है। मेडिकल सर्टी, फिटनेस सर्टी और ओरिजिनल जो लर्निंग लाइसेंस है वो हमें वहाँ पर जमा करवाना पड़ता है। उसको वो प्रोसेस पूरी हो जाए उसके बाद वहाँ से एक आरटीओ साहब आते हैं, वो हमारे पास बैठते हैं और हमें कहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हमें जाना है, आप गाड़ी चलाओ। पर मेरे साथ थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। पहली बार जो मुझे डेट मिली थी उस वक्त मैं गया, वहाँ पर एक आरटीओ साहब थे। वो साहब ने मुझे ये ऐसा कहा कि जो जनरल जो कैटेगरी में जो लाइसेंस के लिए जो प्रोसेस करनी पड़ती है वही प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी। पार्किंग कैसे करते हैं, जो 8 बनाते हैं उस वक्त मेरे से गाड़ी टच हो गई। उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा कि आप फेल हो गए हैं इसलिए अब 1-2 महीने के बाद आना, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा कि मैं फेल नहीं लिखता हूँ, लेकिन 7 से 10 दिन के बाद आप वापस आना। और 10 दिन के बाद मैं वापस गए। उस वक्त वो साहब नहीं थे जो मुझे ऐसा कहा कि आपको जनरल जो है जनरल पर्सन्स के लिए जो ड्राइविंग टेस्ट देना है, ऐसा जो कहा था वो साहब नहीं थे। उसकी जगह दूसरे साहब आए थे और उन्होंने कहा कि आप गाड़ी बाहर ले लो और मैं आपके पास बैठता हूँ। और उन्होंने इसी तरह मेरे पास बैठे और 2 से 3 किलोमीटर गाड़ी चलाने को लिए कहा। और उन्होंने देखा कि किस तरह से ये खड़ी करते हैं, किस तरह से वो मोड़ते हैं, किस तरह से वो गियर चेंज करते हैं और गाड़ी खड़ी हो और उसके बाद वो किस तरह से गाड़ी को उठाते हैं, उठाते वक्त बंद होती है कि नहीं होती है वो देखा। और उन्होंने ऐसा पूछा कि आप कितने देर तक गाड़ी चलाते हो, इस तरह के सामान्य ऐसे क्वेश्चन किए थे। और साहब ने ऐसा कहा कि आप पास हो गए हैं। और मैंने पूछा कि साहब सर मैं पास तो हो गया हूँ, लेकिन लाइसेंस जो ओरिजिनल जो पक्का लाइसेंस है कब तक आएगा? तो उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर आपका लाइसेंस घर पे रजिस्टर एडी से आ जाएगा। आरटीओ जो भी अधिकारी होते हैं वो अपने पास बैठते हैं, तो पहले तो अपना दिमाग बिल्कुल ठंडा रखना और जिस तरह से आप गाड़ी चलाते हो उसी तरह से चलाना। ऐसा घबरा मत जाना कि साहब बैठे हैं और मैं अगर थोड़ा भूल हो गई तो मुझे रिजेक्ट कर देंगे, कि ऐसा सेज भी अपने दिमाग में रखना नहीं। और जिस तरह से आप सीखते चलाते हो उसी तरह से आप गाड़ी चलाओ। और वो साहब भी समझते हैं कि फिजिकल हैंडीकैप है, थोड़ी छोटी मोटी भूल हो जाती है तो वो नज़रअंदाज कर भी लेते हैं। इस तरह से आपको लाइसेंस मिला। तो अविनाश भाई ने हमें समझाया कि उन्होंने किस तरह से लाइसेंस वगैरह बनवाया था। तो लाइसेंस जो था वो ऑनलाइन एप्लीकेशन में उन्होंने किया, तो वहाँ पे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आई थी क्योंकि साइबर कैफे वाले भैया जो है वो अच्छे थे इन्फॉर्मेशन वाले। लेकिन जो आरटीओ में टेस्ट होती है वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आया था, लेकिन उसका भी सॉल्यूशन हो गया। दूसरे लोगों से पूछा होगा उन्होंने, तो फिर उसका सॉल्यूशन हो गया। और उसमें क्या है, उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल का लाइसेंस दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या होता है कि आप अगर अविनाश भाई अगर बाइक चलाए या कार चलाए तो उनको अभी जो है वो कोई भी कार या बाइक चला सकते हैं, उसमें एक में ही दोनों आ जाते हैं। वहाँ पे लिखा होता है ऑथोराइज टू ड्राइव सूटेबल व्हीकल ओनली, मतलब उनके पास अगर ये प्रोसेस करते ये वाली तो उनके पास बाइक हो तो वो बाइक भी चलाएंगे और इससे वो कार भी चलाएंगे। और इसका लाइसेंस की जो फीस वगैरह है वो उनको 900 रुपये समथिंग लगी है फीस। उनको 900 रुपये समथिंग फीस लगी है इलेक्ट्रिक व्हीकल के ड्राइविंग लाइसेंस की, क्योंकि उसमें क्या है वो एक में ही सब कुछ हो जाता है बाइक और कार का। अगर आप नॉर्मल पर्सन है, मतलब आँख की प्रॉब्लम है और कान की प्रॉब्लम है, तो आपका थोड़ा ज़्यादा पैसा लगेगा क्योंकि उसमें 2 लाइसेंस अलग अलग बनवाने पड़ते हैं। इसमें सिर्फ एक लाइसेंस से ही चल जाता है। इस तरह से आता है, यहाँ पे लिखा है एडेप्टेड व्हीकल 2। और आपको जब आप सिलेक्ट करते हो ऑनलाइन फॉर्म में फिल करते वक्त कि आपको अगर दिखाता है एडेप्टेड व्हीकल 1, एडेप्टेड व्हीकल 2 और एडेप्टेड व्हीकल 3, तो आपको कोई भी एक सिलेक्ट करना है। अगर आपको वहाँ पे एडेप्टेड व्हीकल 1 सिर्फ लिखा हुआ आता है तो आपको 1 ही सिलेक्ट करना है। अगर आपको 2 सिलेक्ट दिखा आता है तो आपको सिर्फ एक 2 ही सिलेक्ट करना होता है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही सिलेक्ट है। यहाँ पे एडेप्टेड व्हीकल 2 है, मेरे में एडेप्टेड व्हीकल 1 है। तो कोई भी एक सिलेक्ट कर देना है आपको जब आप अप्लाई करते हो तब। इसमें आपको घबराना नहीं है कि दोनों सिलेक्ट करूँ या तीनों सिलेक्ट करूँ, कोई भी एक सिलेक्ट कर देना है। और फीस वगैरह जो है वो 900 रुपये ही लगी थी उनको। वो सिलेक्ट करते वक्त एक ही करना, अगर आप 2 करेंगे तो शायद फीस की अमाउंट जो है वो ज़्यादा हो जाए, तो इस बात का ध्यान रखना। और काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि हमें जब मेडिकल सर्टिफिकेट निकलता है फॉर्म नंबर 1A, उसमें डॉक्टर जो है वो हमको तुरंत जो है वो मतलब सिग्नेचर नहीं करके देते हैं कि आप इस तरह से नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो आपको जो है वो सिग्नेचर वगैरह नहीं करके देते। और यहाँ पे सभी लोगों का काम जो है वो काफ़ी लोगों का काम अटक जाता है। तो आपको सिंपल से डॉक्टर को रिक्वेस्ट ही करनी होगी कि सर हमें अपनी मोबिलिटी के लिए, अपने जॉब और बिजनेस के लिए, आने जाने के लिए हमें कार वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, बाइक की ज़रूरत पड़ती है, तो कृपया आप हमें यहाँ पर नीचे जो है वो स्टैम्प वगैरह करके दीजिए, अपने सिग्नेचर कर दीजिए। तो इस तरह से आपको डॉक्टर को जो है वो उनको रिक्वेस्ट ही करनी होगी। और ये जो है वो मेडिकल ऑफिसर करके देते हैं, या तो फिर कोई MBBS डॉक्टर से आपको मिले तो आप उनसे भी करवा सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर, PSC प्राइमरी हेल्थ सेंटर या USC अर्बन हेल्थ सेंटर, कोई भी MBBS डॉक्टर भी वो करके देंगे। इन्होंने जो है वो PHC मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वहाँ पे भी मेडिकल ऑफिसर ही होते हैं। यहाँ पे लिखा है मेडिकल ऑफिसर, उनका ही चलेगा। उनके जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं उनका भी चलेगा। इसमें इनका अविनाश भाई का जो है वो उसमें करके दिया है। बाकी काफ़ी लोग कहते हैं कि सिविल हॉस्पिटल में जाकर सिविल सर्जन का ही करवाना पड़ता है। ऐसा नहीं होता, और ऑर्थोपेडिक होना जरूरी नहीं है, कोई भी MBBS डॉक्टर हो तो वो चलेगा। तो इनका जो है वो PHC के जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं उनका किया हुआ है, तो ये चल गया है। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। और जो ये लाइसेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकोमोटर डिसेबिलिटी होती है उनको ही मिलता है, एडेप्टेड व्हीकल का। 1 का और डीफ पर्सन जो है उनको ये लाइसेंस नहीं मिलता है, उनको नॉर्मल वाला मिलता है। इसीलिए मैंने वीडियो में पहले ही कहा था कि ये वीडियो लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले हैं उनके लिए ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो इस तरह से उन्होंने प्रोसेस की थी जैसे उन्होंने अविनाश भाई ने समझाया। तो मैं शॉर्ट एंड सिंपल में आपको समझा देता हूँ कि सबसे पहले उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था साइबर कैफ़े में जाकर। फिर साइबर कैफ़े में जाकर उन्होंने फॉर्म फिल किया, प्रिंट वगैरह मिली फॉर्म की, और साथ में मेडिकल सर्टिफिकेट जो आता है वो भी मिला था उनको। तो वो उन्होंने प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होता है PHC सेंटर, वहाँ के मेडिकल ऑफिसर जो होते हैं उनके सिग्नेचर वगैरह करवाए। ये जो सिग्नेचर वगैरह करवा लेते हैं मेडिकल ऑफिसर का या फिर MBBS डॉक्टर के या तो फिर सिविल सर्जन के, उसके बाद आपको जो है वो सारा कुछ डॉक्यूमेंट जो होता है फॉर्म नंबर 1A, फिर आपको उसको अपलोड करना पड़ता है वापस। और जब आप उसको अपलोड करते हैं तब आपको फ़ीस वगैरह भी पे करनी होती है। गुजरात में जो है वो इसकी फ़ीस 900 रुपये समथिंग है। साइबर कैफ़े का अलग से, अगर एजेंट रखो तो एजेंट का अलग से रहता है। तो ये फ़ीस 900 रुपये समथिंग है, आपके वहाँ पे थोड़ा अलग रहता होगा, तो आप अपने तरीके से उनको पे कर देना जो भी फीस मांगे वो। फिर ये सब कुछ जो हो जाता है, अपलोड हो जाता है फॉर्म वगैरह, मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह, फीस अप्लाई कर दे, फीस आप कर देते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं उसका। फिर जो है वो आपको लर्निंग लाइसेंस के लिए एक डेट मिलती है कि इस डेट पर आपको लर्निंग लाइसेंस के लिए आप आ जाना RTO ऑफिस। और फिर लर्निंग लाइसेंस जो होता है उसके लिए कंप्यूटर टेस्ट देनी होती है। वो कंप्यूटर टेस्ट देने के बाद जो है 1 महीने के अंदर अंदर आपको DL का टेस्ट आता है। लोकोमोटर वाले होते हैं तो उनके लिए जो है वो RTO ऑफिसर बाहर आते हैं ऑफिस से, और वो आपके पास बैठते हैं, आप कैसे ड्राइव करते हैं वो देखते हैं, और फिर उसमें आपको अप्रूव कर देते हैं कि आपको लाइसेंस मिल जाएगा थोड़े टाइम के अंदर। अगर आपको ऐसा कहें कि भाई नहीं हम ये ऐसे नहीं करेंगे, हम आपको जो है वो मेन ट्रैक आता है नॉर्मल पर्सन का, उसमें 8 वगैरह होते हैं, फिर ढलान पर चढ़ाते हैं, वहाँ पे ब्रेक करनी होती है, फिर उसको आगे ले जाना होता है गाड़ी को, वापस ना आए, उसमें काफ़ी सारा हार्ड होता है प्रोसेस। तो अगर आपको RTO वाले कहे कि नहीं हम आपका ऐसे अप्रूव नहीं करेंगे नॉर्मल वाला, तो आपको फिर वो जो है वो ड्राइविंग टेस्ट के लिए आपको फिर से अप्लाई करना होगा। फेल अगर आपको लिख दे तो 8 वगैरह आप ना कर पाए तो फिर आपको थोड़ा बहुत हार्ड एग्ज़ाम होगा 8 वगैरह का। तो थोड़ा बहुत जो है वो आप सीख के जाना पहले ही, क्योंकि क्या है गुजरात में तो ऐसा है कि सर आते हैं बाहर, RTO ऑफिसर जो आते हैं वो आपके पास बैठते हैं। तो अगर आपके स्टेट में कुछ अलग हो ये और आपको प्रॉब्लम है, इससे अच्छा यही है कि आप कंप्लीट गाड़ी सीख के जाओ, 8 वगैरह है, ढलान वगैरह है, तो इस तरह से आप कंप्लीट कार सीख के ही ड्राइविंग टेस्ट देने जाना। तब उसके बाद जो है वो लर्निंग लाइसेंस जो है 6 महीने तक वैलिड रहता है। तो 6 महीने के अंदर अंदर आप अच्छे से सीख लेना गाड़ी 8 वगैरह का। और काफ़ी लोगों के ये भी क्वेश्चन आते हैं कि अगर आप नई कार लेते हैं
तो कहीं पर टच हो जाती है तो लर्निंग लाइसेंस जो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस पक्का नहीं होता है, तो हमें क्लेम वगैरह में प्रोसेस करने में प्रॉब्लम आती है। आपको ऐसा कुछ हुआ, गाड़ी टच हो गई कहीं पे? कहीं पे आज तक अभी तक गाड़ी टच नहीं हुई, कहीं पे टच नहीं कहीं हुई? पे नहीं टच, रिवर्स वगैरह में अच्छे से? नहीं, कुछ नहीं। इनको तो अच्छी आ गई कार, अच्छे से आ गई कार इनको, तो अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी जो है वो एक्साइटेड हो जाते हैं डिसेबल पर्सन कि मैं कार लेकर कहीं पे चला जाऊँ, क्या कुछ करूँ। तो थोड़ी एक्साइटमेंट को जो है वो थोड़ा कम रखना और गाड़ी सीखने में ध्यान रखना ज़्यादा, क्योंकि कार तो आपके पास पूरी लाइफ टाइम रहेगी वो। तो अगर एक्सीडेंट वगैरह कहीं पे हो जाता है तो ये लाइसेंस हमें हमारा ही चाहिए होता है, एडेप्टेड व्हीकल का, डिसेबल पर्सन जो होते हैं, हैंडीकैप जो लोकोमोटर होते हैं उनका, तो उनको जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है इस तरह से। तो थोड़ा ओवर एक्साइटेड मत हो जाना, और कार धीरे धीरे सीखना, और कहीं पे टच हो जाती है तो काफ़ी लोगों के ऐसे केसेस आते हैं तो उनको जो है वो क्लेम पास नहीं होता है। तो आप ये बात का ध्यान रखना कि लाइसेंस वगैरह पक्का जल्दी से जल्दी बनवा ले, या तो फिर आप कार लेने से पहले भी, जो डीएल है वो कार लेने से पहले भी आपके दोस्त वगैरह की कार हो तो आप सीख कर बनवा सकते हैं, आपके पास खुद की कार ना हो तो इस तरह से प्रोसेस होती है कार ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह की। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। लोकोमोटर डिसेबल जो होते हैं, जिनकी कार में मॉडिफिकेशन वगैरह होते हैं, उनको एडेप्टेड व्हीकल वाला लाइसेंस मिलता है, लोकोमोटर वालों को ही एडेप्टेड व्हीकल मिलता है लाइसेंस। तो आशा करता हूँ कि उनको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से। और जिनका वन आई ब्लाइंड पर्सन है, जिनको डीफ पर्सन है, उनके लिए जो नॉर्मल लाइसेंस बनता है तो उनके लिए अलग से वीडियो बनाई है निर्मल सर के साथ, तो आप वो वाली वीडियो देखना, और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, क्योंकि उनकी प्रोसेस थोड़ी अलग रहती है क्लास सिलेक्ट करने में। इनको उन्होंने जो है एडेप्टेड व्हीकल सिलेक्ट किया था, वहाँ पर जो एडेप्टेड व्हीकल सिलेक्ट नहीं करना होता है, वहाँ पर नॉर्मल बाइक का, एलएमवी का और मोटरसाइकिल विदाउट गियर विथ गियर वाला सिलेक्ट करना होता है। तो ये सिर्फ लोकोमोटर डिसेबल वालों के लिए ही वीडियो थी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो गुड बाय एंड टेक केयर। आपके भी कोई डाउट्स वगैरह हो तो नीचे कमेंट कर देना, मैं हो पाए उतना आंसर करूँगा। और आप मैसेज वगैरह भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया लिंक्स दी हुई है वहाँ पर, तो आपको जो भी मुझसे जितना हो पाए उतनी मैं आपको हेल्प करके दूंगा। तो बाय बाय एंड टेक केयर।